गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। पाठ का सार पढ़ेंगे। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पत्रों का महत्व। सचमुच पत्रों की दुनिया बड़ी ही विचित्र है। पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। पत्रों का काम आजकल के संचार के साधन फोन या एसएमएस नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया का ढेर सारा साहित्य पत्रों पर ही टिका है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन पत्रों में मनुष्य की यादें छिपी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष लेखन कला होती है। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ डाक में डाली जाने वाली चिट्ठियों के द्वारा इनकी अहमियत के बारे में जाना जा सकता है। पत्रों की दुनिया में बदलाव। प्राचीन काल में पत्रों को लाने ले जाने का काम हरकारे या तेज घोड़े किया करते थे। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया। रेल और तार के द्वारा पत्रों की दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुआ। टेलीफोन, वायरलेस और इससे भी आगे बढ़कर रडार इस परिवर्तन में हाथ बटाता जा रहा है। पत्र संस्कृति विकसित करने के उपाय। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया है। लोगों में पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत के साथ ही विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। यद्यपि यह सही है कि संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, परंतु व्यापारिक पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक समय लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर आज परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी अत्यंत कम कर दी है। आज पत्र के अलावा संचार के अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। पत्रों के अनेक रूप। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेजकर विरासत के रूप में रख लेते हैं। बड़े बड़े विद्वान, लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक आदि व्यक्तियों के पत्रों को अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, पर फोन या एसएमएस को नहीं। दुनिया भर में जानी मानी हस्तियों के पत्रों को संग्रहालयों में रखा गया, जो देश काल जानने समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से जो पत्र आते थे, उन पर केवल इंडिया लिखा जाता था। वह पत्र उन तक जरूर पहुंच जाता था। गांधी जी इन पत्रों को जवाब स्वयं देते थे। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र जैसा ही मानते हैं। उन पत्रों को उन्होंने फ्रेम कराकर रख लिया। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। श्री बच्चन, निराला और दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए पत्र इसके उदाहरण हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में अत्यंत पुरानी है। इसका विकास आजादी के बाद हुआ। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। संसार के अनेक उन्नत साधन भले ही विकसित हो गए हों, पर चिट्ठी पत्री की हैसियत अब भी बनी हुई है। शहरी, ग्रामीण, रेगिस्तानी, पहाड़ी, सागर तट, झोपड़पट्टियों या दुर्गम जंगलों में रहने वालों में से भी जो हो, या दुर्गम स्थानों में रह रहे सैनिक हों, पत्र का इंतजार बेसब्री से करते हैं। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों के दरवाजे तक जाते हैं। आज भी दूर देहात में पत्र और मनी ऑर्डर लाने वाले डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द है अजीबो गरीब। इसका अर्थ है अनोखा, आश्चर्यजनक। दूसरा शब्द एसएमएस। अर्थ है लघु संदेश, सेवा। सिलसिला, आरंभ होना, क्रम। अहमियत। अहमियत का अर्थ है महत्व, हरकारा। दूत, डाकिया या संदेश वाहक। आवाजाही, आना जाना। दह, गहराई, पर्त। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद। मुस्तैद का अर्थ है तत्पर,
सजग, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, सनद, गुडविल, गुडविल का अर्थ है अच्छी छवि, हैसियत, हैसियत का अर्थ है दर्जा, आलीशान, शानदार, ढाड़ी, अस्थायी निवास, अनुसंधान, खोज। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। फोन या एसएमएस संदेशों को संभालकर भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, जबकि फोन या एसएमएस नहीं। प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। उत्तर, पत्र को हम क्या क्या कहेंगे और उनकी भाषा क्या है? पहला है खत। खत को हम बोलते हैं, उर्दू भाषा में हम खत बोलते हैं। कागज, कागज हम कन्नड़ भाषा में बोलते हैं। उत्तरम, उत्तरम तेलुगु भाषा। जाबू तेलुगु भाषा। लेख तेलुगु भाषा। कड़ित, कड़ित तमिल भाषा। पाती हिंदी। चिट्ठी हिंदी। पत्र संस्कृत भाषा में बोलते हैं। प्रश्न 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। उत्तर, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया है। बच्चों, अब हम प्रश्न 4 पढ़ेंगे। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर, पत्र लिखित रूप में होते हैं तथा पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जाता है। पर एसएमएस में केवल कामकाजी बातें सहेज कर रखी जा सकती हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। प्रश्न 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। पत्र के अलावा अन्य संचार साधनों को संभाल कर रखना संभव नहीं है। पत्र लाने वाले डाकियों को देवदूत माना जाता है, जबकि अन्य साधनों को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। बच्चों, आप पाठ, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।